गुड इवनिंग दोस्तों। यस, प्रॉफिट पल्स में आपका स्वागत है। आज मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो आपको बताने वाला हूँ, ये है कि आपको मार्केट में लेबल्स कैसे मार्क करने हैं। कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो लेबल्स कैसे मार्क करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है गाइस कि लेबल्स निकालने से हमें ये नॉलेज पता चलता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। हम और उस बीच में हम ईएमए का कैसे यूज़ करके स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ईजिली हम छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है। गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे लेबल्स कैसे मार्क करना है। सबसे पहले तो देख लेना है कि मार्केट का, मैं आपको लेबल्स, आप अगर आप स्कैल्पिंग करते हो पिछले कि एक दो दिन का ही, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो दिन का ही लेबल निकालो। पूरा उस पर कुछ मार्क नहीं करने का कि यहाँ से यहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा। गैप अप और गैप डाउन में अलग बात है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है। और जब मार्केट, नॉर्मल मार्केट में क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि मैंने 1 आवर का कैंडल, 1 आवर के मैंने चार्ट ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, और 9 and 20 EMA है मेरा। तो मैं सबसे क्या पहले करूँगा कि डे हाई और डे लो मार्क करूँगा। ठीक है, जैसे ये आज का मार्केट था 20 अप्रैल 2026। तो मैं यहाँ पे आपको पहले प्रीवियस डे 20 अप्रैल का लेबल मार्क करके बताऊँगा। 1 घंटे की चार्ट पे आना है, डे लो, डे हाई, डे हाई, डे लो। ठीक है। अब कितने लोग पूछेंगे कि डे लो डे हाई क्यों मार्क करना है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं गाइस कि डे हाई डे लो पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। ठीक है, कि जो प्रीवियस डे बीटीएसटी करके गया रहेगा। ठीक है, किसी का लो पे एसएल रहेगा, किसी का हाई पे एसएल रहेगा। किसी का एसएल जब हिट होने लगेगा तो बहुत तेज़ी से लिक्विडिटी हंट होने लगता है और मार्केट एक तरफा ऐसे भागने लगता है। तो सिंपल कैसे डे लो और डे हाई का उपयोग करके आप ईएमए का उपयोग करके कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पे डे हाई डे लो मार्क कर लिया। अब क्या करना है, सेकेंड चीज़ क्या करना है, अब आ जाना है जो, मतलब आपको कौन से टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम भी चुनना पड़ेगा गाइस, एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम चुनना पड़ेगा। कि मैंने आपको कल बताया था, जो मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें, कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो 5 मिनट की चार्ट पे, तब आपको पिछले 2 टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। जैसे पिछला 2 टाइम फ्रेम हो, आप बोल सकते हो 15 मिनट और 1 घंटे की चार्ट पे। तो मैं 1 घंटे का चार्ट देख लिया, 15 मिनट की चार्ट देख लिया, 15 मिनट पे भी मैं, अब 15 मिनट पे मैं जाके क्या मार्क करूँगा, यहाँ पे कोई डिमांड जोन, सप्लाई जोन अच्छा, जहाँ से एकदम पावरफुल सेलिंग आती रहे। ठीक है, वहाँ पे अब डे हाई डे लो मार्क करने से क्या बेनिफिट हो गया, देख लिए यहाँ पे। अब कहाँ से बाइंग आया था, कहाँ से सेलिंग आया था, आपको पता चल जाएगा। ये प्रीवियस डे का डे हाई डो लो था, आपने मार्क कर दिया। और अब हम यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे, यहाँ से एक बाइंग जोन और आया था। यहाँ पे भी आप डिमांड जोन है, यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखो बाइंग जोन, यहाँ से शार्प बाइंग आई थी। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इसके नीचे ये मार्क कर सकते हो आप, यहाँ से भी बाइंग आई कि मार्केट अगर यहाँ से टूट उसका डे लो ब्रेक करता है तो नीचे आया। अब डे हाई ब्रेक किया, मतलब प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया, तो फिर कहाँ पे जाएगा मार्केट। तो वो मार्क करने के लिए आपको क्या, कुछ नहीं करना है, 1 मिनट 1 घंटे की चार्ट पे आना है, प्रीवियस डे आप देखना है। अब इसी के रेंज में आपको दिख जाएगा, पता चलेगा कि कहाँ से सेलिंग, हैवी सेलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो ये हैवी सेलिंग है यहाँ पे। यहाँ पे किसी का डे हाई था प्रीवियसली, 6 मार्च का डे हाई, वहाँ से सेलिंग आ रहा था मस्त वाला। तो आप उसको मार्क कर सकते हो ऐसा, यहाँ से सेलिंग आया तो मार्केट यहाँ तक जा सकता है। ये सिंपल, आप समझ गए गाइस। क्या करना है कि अगर प्रीवियस डे का हाई टूटता है तो हमें 1 घंटे की चार्ट पे आना है कि किस लेवल तक जा सकता है। तो हमें देखना है कि 6 मार्च को, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 मार्च की हाई तक जा सकता है। यहाँ से हैवी सेलिंग आने को देखने मिला है हमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे सेलिंग देखनी, यहाँ से मार्केट गिरा है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। डे लो हाई, उसका हाई देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने, और उसके डे लो अगर आप देखोगे तो ये प्रीवियस डे के हाई के बराबर था डे लो। एग्जैक्ट नहीं, मतलब एक जोन बन जाता है, एक लाइन नहीं होती है, पहली बात तो याद रखना, एक लाइन नहीं, एक जोन होता है। हाँ, फिर वहाँ पे था तो उसको जब ब्रेक किया तो वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा ये मार्केट, ठीक है। अब क्या करना है, आपने 1 घंटा और 15 मिनट को समझ लिया कि क्या करना है, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं गाइस, तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें मार्क करना है, बस इतनी थोड़ी चीज़ें मार्क करनी है, ज़्यादा लाइंस नहीं खींचना है, उसमें लाइंस ड्रॉ नहीं करना है, कि एकदम क्लियर रहना चाहिए चार्ट। अब 15 मिनट आ गया, अब आपने, मैंने क्या बताया था कि 10 बजे तक आना है, पहले इस 45 मिनट 1 घंटा कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, आपके एसएल बहुत ज़्यादा हंट होंगे, आप परेशान हो जाओगे, अकाउंट ब्लो हो जाएगा आपका, ओवर ट्रेडिंग कर जाओगे, बार बार रिवेंज ट्रेडिंग। तो इससे अच्छा ना थोड़ा सा ना क्या, मार्केट को एक दिशा मिल जाती है, थोड़ा सा एकदम मस्त स्मूथ चलने लगता है, स्मूथ बोल सकते हैं आप 10 बजे के बाद। तो फिर जैसे कि 5 मिनट की चार्ट पे आए, आपको करना क्या है। अब आपने देखा 10 बजे आ गए आप, अब देखो 10 बजे आए, 10:15 की कैंडल तक देखे, बस आपको क्या देखना है कि जिस डे हाई को निकाला, निकालने के बाद प्रीवियस डे हाई को निकाला, निकालने के बाद मार्केट ईएमए भी उसी दिशा में जा रहा है, ईएमए भी बुलिश हो गया, यहाँ पे ट्रेंड हो गया, देख रहे हो ईएमए भी ट्रेंड हो गया यहाँ पे। फिर जैसे ही यहाँ पे डिप लेता है और बुलिश कैंडल बनाता है, इसको बोलते हैं बिग बार कैंडल, या आप बोलते हैं मारूबोजो कैंडल बोलते हैं, उसी का आपको उसी पे ट्रेड लेना है, और उसी का 1:1 टारगेट ले लेना है, 1:1, ज़्यादा नहीं, 1:1। ये 5 मिनट की कैंडल है गाइस, और 1:1 भी लोगे ना तो इसमें 20-30 पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि मैं प्रीमियम का चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ, प्रीमियम का चार्ट आपको ओपन करके दिखाता हूँ कॉल साइड का, ये देखिए कॉल साइड का। अब देखिए ये कितने बजे की, 10:25 की कैंडल, 10:25 पे देखिए, यहाँ पे देखिए 10:30 की कैंडल, सारे बस ईएमए पे आए, पुल बैक ले, मस्त एकदम। आप अगर जब 9 ईएमए से थोड़ा दूर क्लोज अगर कर रही है ना, तो थोड़ा वेट कर लो गाइस, 9 ईएमए के पास आने दो, वहीं पे तुरंत ले लो ट्रेड, और 20 ईएमए के नीचे का एसएल रख दो, कि उसके नीचे गया तो क्लोज कर दूंगा एसएल। हाँ, 1:1 का टारगेट लो, देखिए 1:1, हाँ 27 रुपया गया, 27 आपको मिल गया, ठीक है। और भी ऊपर जा सकता है, जिसकी कैपेसिटी वो होल्ड करता है, लेकिन स्कैल्पर को इतना होल्ड नहीं करना चाहिए, 1:1 देना चाहिए। सेम आप समझा कि अगर डे हाई को ब्रेक कर, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है और ईएमए बुलिश है, तो बस आपको पुल बैक का वेट करना है, बस हाईयर हाइज निकालते जाना है, ईएमए ऐसे बुलिश होना तो अप साइड का ही लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक और मिला, यहाँ पे एक कैंडल, यहाँ पे आप मस्त वाली कैंडल बनाया, बुलिशनेस था, आप वॉल्यूम भी चेक कर सकते हो, वॉल्यूम भी यहाँ पे हाई है, बढ़ रहा है, आप यहाँ पे ट्रेड बना लो, 1:1 लो, एग्जिट कर दो, ठीक है। अब कितने लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि अरे ये में ट्रेंड नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जब भी आपको ऐसा दिखे ना, ट्रेंडिंग की तरफ मुंह इसका ऊपर की तरफ दिखे और बुलिश कैंडल बनाए, ले लो, रिस्क लो, ये 1:1 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कैंडल में कभी नहीं लेना, जो ऊपर से रिजेक्शन आ रही हो ना, ये कैंडल में कभी नहीं, ऐसे वैसे फुल भरी हुई कैंडल पे हमेशा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे भी अभी ऐसे कोई बना नहीं है, जो चाहे तो रिस्क ले सकता है, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ 20 ईएमए के 9 ईएमए के पास आया, 20 ईएमए का एसएल रख दिया, 1:1 मिल गया, तो रिस्क ले सकता है, एक्सपीरियंस वाले लोग के लिए है गाइस ये, ठीक है। तो आप ये समझोगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, अब आपने डे हाई तो देख लिया, ठीक है, डे हाई प्रीवियस डे हाई को निकाला, तो खाली ईएमए बुलिश है तो जा रहा है तो बस पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक पे खाली अपसाइड का ही ट्रेड मारते जाना है, आपके ऊपर की तरफ है तो अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, ईएमए अगर अपसाइड ब्रेक है, क्रॉसओवर नहीं किया डाउन साइड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, अब मैं 1 घंटे की चार्ट पे गया, पहले मैं इसको सबको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, अब मैं जाता हूँ 17 अप्रैल का मैंने हाई मार्क किया और लो मार्क किया। अब मैं आ गया 5 मिनट की चार्ट पे, ठीक है। अब 5 मिनट की चार्ट पे
आया क्या गया, ये 17 अप्रैल, ये देखिए 17 अप्रैल की पहली कैंडल है। और हमें आना है कब, 17 अप्रैल का मैंने मार्क कर लिया, तो हमें ट्रेड कब करना है, 20 अप्रैल को। जैसे कि हाँ, अब 17 अप्रैल के बाद 2 दिन छुट्टी था तो 20 अप्रैल को आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 10 बजे के बाद अपन को आना है। 17 अप्रैल का ये डे हाई था, ठीक है, प्रीवियस डे हाई। और मैं 20 अप्रैल को आया, 10 बजे आया। 10 बजे आया तो मैं क्या देखा कि मार्केट 17 अप्रैल के प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके, और ईएमए भी बुलिश है, अप साइड जा रहा है। तो उस पर जैसी बुलिश कैंडल बनी हमें ट्रेड करना है। ईएमए बुलिश है, बुलिश कैंडल बनी, ट्रेड करना है 1:1, बुलिश कैंडल बनी, ट्रेड करना है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, अब ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर कर देता है। ठीक है, और क्रॉस ओवर करके डाउन साइड आता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करके आ रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट हमेशा अपना प्रीवियस डे हाई रहेगा। ठीक है, अब अगर उसको भी ब्रेक करता है तो इंट्राडे जो स्टार्टिंग का पहला दिन का कैंडल था उसका लो अपना सेकेंड टारगेट रहेगा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। समझे आप, मतलब कि ईएमए के साथ चलना है आपको। अगर प्रीवियस डे हाई के पास जाता है तो ईएमए के साथ आपको चलते रहना है। ठीक है, उसमें पुल बैक्स आते रहेंगे, पुल बैक पे आया, हाइयर हाइज, जैसी बुलिश कैंडल बनी ट्रेड करना है 1:1। फिर ईएमए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया तो ये प्रीवियस डे हाई के पास आने की वापस कोशिश करेगा, हाइयर हाइज लगाया, ट्रेड करो। फिर यहाँ पे आया, हाइयर हाइज लोअर लोज लगाया, ट्रेड करो, जो भी सेलर है। लेकिन अगर आप पुट का करेंगे तो हाइयर हाइज ऐसे लगाएगा 5 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, समझ गए आप, इतना ये सिंपल है लेबल। तो कुछ नहीं करना, पहला रूल मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1 अभी ध्यान से सुन लीजिए। रूल नंबर 1 है प्रीवियस डे हाई और लो मार्क करना है। आप किसी भी चार्ट पे जाके मारो और कर सकते हो आप, डेली चार्ट पे जाके प्रीवियस डे हाई लो मार्क किया मैंने। ठीक है, और सेकंड चीज़ करना, फिर 5 मिनट की चार्ट पे आना है। ईएमए ट्रेंड होना चाहिए क्रॉस ओवर उसी दिशा में जैसे हाई को ब्रेक किया, प्रीवियस डे हाई को। तो बस हमें हाइयर हाइज में ट्रेड करना है। जैसे पुल बैक लेगा, बुलिश कैंडल बनाई, हमें एंट्री बनाना है 1:1 लेना है। ठीक है, हमें एंट्री बनाना है 1:1 लेना अप साइड। अगर क्रॉस ओवर करके डाउन साइड आता है तो लोअर लोज में देखना है, और पुट में हाइयर हाइज बनेगा वो देखना है। सेम इसके लिए भी लो ऐसे ब्रेक करेगा, ईएमए के साथ हमें ट्रेड करना है। ईएमए बुलिश रहना चाहिए, सेकंड पॉइंट, और 1:1 का टारगेट लेना है। ये हमारा स्कैल्पिंग का रूल होगा, यही अपने को करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखना आप, इसमें बहुत अच्छे पैसे बनते हैं गाइस, कोई रिस्क नहीं, खाली शांति से बैठना है, वेट करना। वेट तो करना पड़ेगा, अगर अब जो वेट नहीं करेगा ना उसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। और जो उल्टा दे के जाएगा मार्केट को, अच्छा खासा पैसा दे के जाएगा और मार्केट उसको कुछ नहीं देने वाला है। तो कहीं जॉब करने जाते हो तो 8 घंटा बैठते हो ना, 9 घंटा बैठते हो भाई, तो यहाँ पे 6 घंटा मार्केट ओपन रहता है, 10 बजे आप आते हो, 1-2 स्कैल्प मिल गया, इंतज़ार कर लो, मिलता ही मिलता है, मिलना ही है। जिसको जो पेशेंस से बैठा रहता है उसको मिलता ही मिलता है गाइस। ट्रेड करो, उसके बाद क्लोज कर दो, यही है सिंपल स्ट्रैटेजी। और लेबल्स आपको समझ में आ गए, जो जैसे कि जो स्कैल्पिंग करने आते हैं तो आपको पिछला कुछ नहीं देखना है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीपल इतना अच्छा देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, मंथली चार्ट, डेली चार्ट, ये सब चलो देख लिए कि यहाँ एक व्यू क्लियर करने के लिए, लेकिन ज़्यादा कुछ देखो मत। और हो सके ना तो मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि प्रीमियम के चार्ट पे भी फोकस करो गाइस, मतलब प्रीमियम के चार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि अभी यहाँ पे हाइयर हाइज बना रहा है, यहाँ पे भी ऐसे ही हमें बुलिश होना चाहिए। प्रीमियम के चार्ट पे भी, कॉल पे भी हाइयर हाइज ऐसे मस्त बुलिश कैंडल बनना चाहिए, तब यहाँ पे स्कैल्पिंग करो। अब देखो कि यहाँ पे मस्त, यहाँ पे हाइयर हाइज बना रहा है और यहाँ पे एकदम मरा कैंडल बना रहा है ऐसे रिजेक्शन कैंडल, और आप ट्रेड कर रहे हो तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेन पैसा कहाँ लग रहा है, पैसा तो प्रीमियम के चार्ट पे लग रहा है ना। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है कि पैसा जो लगता है प्रीमियम के चार्ट पे लगता है। स्पॉट का चार्ट तो क्या हमें डायरेक्शन दिशा के लिए रहता है, लेकिन मेन पैसा जो लगता है प्रीमियम के चार्ट पे लगता है। तो हमें ऑलवेज फोकस करना है स्पॉट के चार्ट को, मतलब डायरेक्शन के लिए, और पैसा जहाँ हम लगा रहे हैं उसमें हमें फोकस करना है अपने प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है गाइस, सो आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे लेवल्स के रिगार्डिंग। और किसी को अभी भी कुछ डाउट है स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग, जो भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। और भी क्या है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, खाली फॉलो करना है गाइस। बस इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि ये दिखेगा तभी मैं ट्रेड करूँगा,
दो ही जन को फॉलो करना है। आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, आपने कछुआ देखा होगा, चलिए ठीक है। कछुए के जैसे धीरे धीरे चलना है और क्रोकोडाइल के जैसे खाली शांत बैठे रहना है। जैसे अपना शिकार आया झपट्टा मारना है, निकलना है। यही है स्कैल्पिंग, ठीक है। बस और कुछ नहीं गाइस, इतना बस। अब मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।